अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राहील है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किंग्स क्रिप्टो वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, थोड़ी सी मसरूफ़ियत की वजह से मैं कुछ 2 दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियोस थी जो मैं नहीं बना सका। मोस्टली मैं जब भी इस तरह का कोई टाइम होता है उस पे आप लोगों के साथ ज़रूर अवेलेबल होता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं उस टाइम के ऊपर आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकूँ। कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैं लास्ट 2 डेज़ में जो है वो वीडियो नहीं बना सका, लेकिन अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं, मेरी वीडियो देखते रहते हैं, तो मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि तमाम वो लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी वीडियोस के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। मैं हमेशा से आप लोगों को ख़ुद भी इस तरह का ट्रेन करना चाहने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ख़ुद इस तरह इतने ट्रेन हो जाएं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी वीडियो ना भी आए तो आप लोग उस चीज़ को कोई मौका मिलता है, कोई भी अवेलेबिलिटी, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसको अवेल ज़रूर करें। जस्ट लाइक मैं अभी आपको कल और परसों की एग्ज़ाम्पल दे दूँ। इन 2 दिन में बहुत ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी और सेलिंग अपॉर्चुनिटी दोनों ही बहुत अच्छी मिली थी। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आप लोगों को आगे क्या करना है उससे भी रिलेटेड बताऊंगा और जो दिन गुज़रे हैं उनमें क्या करना चाहिए था, और अगर आप लोगों ने वो किया है तो आपसे ज़रूर जो है मैं फ़ीडबैक ज़रूर मांगूंगा कि आप लोग फ़ीडबैक ज़रूर दे के बताएं। जस्ट लाइक मैं अभी बिटकॉइन की जो है वो कैंडल खोल लेता हूँ। ये आप देखें डेली के कैंडल्स हैं और अगर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको आज का बता दूं कि आई एम स्टिल बुलिश ऑन मार्केट। मैं मार्केट से बहुत अच्छी उम्मीदें स्टिल रखता हूं कि आगे चल के हमें बहुत अच्छा जो है वो और प्रॉफिट मिल सकेगा। अच्छा, इसके ऊपर जो मेरी आज वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि देखें, कल और परसों बिटकॉइन ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी। आप ये देख सकते हैं कि परसों के दिन में एक बहुत बड़ी सी कैंडल बनाई। एक दिन उससे पहले भी कैंडल बनी थी, लेकिन परसों जो है वो एक अच्छी बड़ी वेग के साथ, ये 4 आवर कैंडल्स में ज़रा आसानी के साथ हमें पता चल जाएगा। आप देखें तो कितनी बड़ी कैंडल बनी थी 4 आवर कैंडल्स में। और मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि देखें, मार्केट कितनी ही अच्छी क्यों ना जा रही हो, अगर मार्केट मिसाल के तौर पे एक बड़ी कैंडल बनाती है, चाहे वो बुलिश ट्रेंड पे हो या बेयरिश ट्रेंड पे हो, मतलब नीचे की तरफ जा रही है कैंडल, रेड कैंडल बनी है या ग्रीन कैंडल बनी है, आप लोगों को वहाँ पर कोई ना कोई ट्रेड ज़रूर उठानी चाहिए। जस्ट लाइक अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि परसों के दिन इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मतलब बेरिश ट्रेंड पे नहीं थे, हम लोग बुलिश ट्रेंड पे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट अभी मैं इंशाल्लाह आपको हिस्ट्री का ग्राफ भी दिखा के जो है इसके ऊपर डिस्कस करूँगा। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम फ़िलहाल तो बुलिश ट्रेंड की तरफ हैं। उसके अंदर इस तरह की एक बड़ी कैंडल बनना मेरे हिसाब से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। और मैं आप लोगों को हमेशा ये बताता आया हूँ कि देखें, जब भी कभी भी बिटकॉइन में इस तरह की बड़ी हलचल हो, ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग या ट्रेड ओपन करने की कोशिश ज़रूर करें अगर आपने उस वॉल्यूम के यानी उस प्राइस के आसपास ट्रेड नहीं उठाई हुई। आप देखें, बिटकॉइन जो है वो तकरीबन $37,000 से जो है वो $34,000 के पास आया था, 34,800 पे। तकरीबन $3,000 के करीब का 2.5 से $3,000 के करीब का गैप था नीचे की तरफ जाने में। इतनी बड़ी कैंडल बनी थी 2-3 दिन, 2-3 ये 4 आवर कैंडल अगर आप देखें तो वो अच्छी खासी, मतलब ये इसी प्राइस के आसपास से, मतलब 37,000 से नीचे गिरा और 34,800 तक गया। वहाँ पे
आप लोगों को बाइंग करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख सकते हैं, ये नहीं कि मैं मार्केट गुज़र चुकी है तो उसके ऊपर इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरी पूरी जितनी भी वीडियोज़ हैं, आप ट्रेडिंग से रिलेटेड जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें जाके देख लें, टेक्निक्स जिसमें सिखाई हुई हैं, कि उसमें मैंने हमेशा यही कहा है कि जब भी कोई इस तरह का होता है वहाँ पे आप ट्रेड बुक करें। 100% सेल नहीं करने को मैं कहता, कभी भी नहीं कहता कि आप 100% जो है वो बाइंग कर लें या 100% सेल कर दें, लेकिन मैं कहता हूँ वहाँ पे आप ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग करें या कुछ ना कुछ बाइंग करें अगर आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और सेम अगर आप देखें तो अगर आपने 35,000 के पास बाय किया होता तो मार्केट बहुत तेज़ी के साथ रिवर्स गई और ऊपर जाके पंप हुई। आप देखें, मतलब विदिन 3-4 कैंडल्स जो हैं वो आप देखें तो तकरीबन जो है वो अच्छा खासा पंप होना शुरू हो गया था और मार्केट जो है वो 38,000 के करीब टच करके फिर वहाँ से नीचे आई। उसी तरह देखें, अगर आपको मैं डेली कैंडल खोल के दिखा दूँ तो आप ये देखें कि उसके बाद फ़ौरन ही एक इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद जो है वो ग्रीन कैंडल बनी, जिस पे 110% मैं आपको यही रिकमेंड करता कि आप लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लें। ऐसा नहीं कि 100% कर लें, क्योंकि मार्केट मुझे अच्छे ट्रेंड की तरफ ही लगती है स्टिल, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया अपनी वीडियो में। लेकिन क्योंकि हमें जितनी भी अच्छी मार्केट हो वो कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है। जस्ट लाइक अभी आप, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगा और उससे जो है वो आपको दिखाऊंगा कि देखिए मार्केट हर जगह बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनाती है ताकि मार्केट से कुछ लोगों को, जिन्होंने, ये इसका रीज़न होता है बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, उसमें जाएंगे तो मेन ये यही समझ लें कि एक ही तरफ जाती जाए तो हर बंदा करोड़पति बन जाए। आज मैंने पैसे लगाए और मंगाऊँ, अब तो ऊपर ही जा रही है और मैं फ्यूचर में भी लगाऊँ, सब जगह लगाऊँ। तो इस तरह की फ्लक्चुएशन होने का मकसद मेन होता है कि जो बीच में लोग कोई फ्यूचर ट्रेड लगा के बैठे हुए हैं, जिनको लिक्विडेट होना है, जिन्होंने लॉन्ग खोली हुई है उनको लिक्विडेट करने के लिए, या जिन्होंने लॉन्ग शॉर्ट खोली हुई थी फ़ौरन ही ऊपर चला जाता है उनको लिक्विडेट करने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती हैं मार्केट में, ताकि मार्केट का एक बैलेंस बना रहे, सिर्फ प्रॉफिट ही ना बनता रहे। तो ये देखें, मैं अब ये आपको दिखा देता हूँ, ये वीकली कैंडल खोल लेते हैं, इससे ज़रा थोड़ा सा आसानी रह जाएगी। आप ये देखें मार्केट कितनी ही अच्छी क्यों ना चल रही हो, 15,000 से पंप होना शुरू हुई, आप देखें यहाँ से, ठीक है, तो तकरीबन 22-23 हज़ार डॉलर तक, 24,000 डॉलर तक गई। फिर उसके बाद आप देखें एकदम से उसने बाइंग अपॉर्चुनिटी दी और फिर तकरीबन 19,000 डॉलर पे आ गई मार्केट। फिर एकदम से पंप हुई तो आप देखें 30,000 डॉलर के करीब जब मार्केट गई है और उसके बाद फिर दोबारा नीचे आ गई 24-25 हज़ार डॉलर पे, फिर एकदम से एक ही कैंडल में 31,000 डॉलर पे गई, फिर दोबारा नीचे आ गई। तो देखें, हालांकि ट्रेंड बेशक अगर आप देखें तो ट्रेंड हमारा सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर की तरफ ही जा रहा है, कोई ऐसा ख़ास नीचे नहीं आया, लेकिन उसके अंदर आप देखें कितनी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिली। तो अगर आप प्रॉफिट बुक करते रहते हैं तो आपको नीचे जब आती है मार्केट तो वहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती हैं। इसी तरह मैं आपको ये भी कह दूं कि देखें, अगर थोड़ी सी और पुरानी तरफ चले जाएं तो देखें, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर रहे तो आप एकदम लॉस में भी जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर यहाँ पे देखें, ये 3,000 डॉलर से मार्केट पंप होना शुरू हुई थी, मेरे ख्याल से 62 या 64,000 डॉलर तक गई थी। अभी मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, 64,000 डॉलर तक गई थी। आप अगर यहाँ पे जिस तरह मार्केट ऊपर जा रही थी आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते तो आप देखें मार्केट उसके बाद एकदम से 30,000 डॉलर पे आई, 64,000 डॉलर से 30,000 डॉलर तक आई। अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की तो आप तो सदमे से ही जो है वो बेहोश हो गए होंगे कि आपका पैसा आधा रह गया। दूसरी चीज़ ये कि जब इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही थी कि नीचे इतना मार्केट आई हुई है तो आप बाय नहीं कर पाए, क्योंकि आपने तो प्रॉफिट टेकिंग की ही नहीं थी। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने 64,000 डॉलर का एक बिटकॉइन अपने पास रखा हुआ था, वो 64,000 आपने 50,000 में लिया था फॉर एग्जांपल, या 30,000 में, 40,000 में, किसी भी वैल्यू पे लिया था।
हम 50 लगा लेते हैं। 50 पे आपने बाई किया था, एवरेज बाइंग आपकी 50 थी, वो 64 तक गया, $15,000 का आपको एक बिटकॉइन पे फ़ायदा हो रहा था। आपने उस पर कुछ भी प्रॉफिट टेकिंग नहीं किया, आपने कहा $1,00,000 पे जाएगा तभी सेल करूँगा। आपने बिल्कुल बुक नहीं किया, तो आप देखें वो मार्केट एकदम से क्रैश हुई और $30,000 तक आ गई। जो 15,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा था, वो प्रॉफिट तो ज़ीरो हुआ, उसके साथ साथ आपको $20,000 का नुकसान भी हो गया। फिर इसके बाद मार्केट देखें ऊपर गई, तकरीबन आप देखें $50,000 तक। ये थोड़ा सा आप देखेंगे कि ऊपर गई और फिर एकदम से नीचे वापस आई तकरीबन $40,000 तक, तो $10,000 का फिर गैप आया। आप इस गैप का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि $50,000 पे तो आपका ब्रेक इवन होना है, और ब्रेक इवन पे तो आप कभी भी बुक नहीं करना चाहेंगे। और मैं बहुत कम रिकमेंड करता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट को देखते हुए कि यार ब्रेक इवन पे भी बुक कर लो ताकि आपको आगे लॉस ना हो। तो आप ना उस 50,000 जो 30,000 से 50,000 गया, आप उसका भी प्रॉफिट नहीं उठा पाए। फिर उसके बाद वो 40 पे गया, उसका भी प्रॉफिट नहीं उठा पाए। फिर उसके बाद वो 69 पे गया। अब अगर आप यहाँ पे जज्बाती हो के इससे पहले कहीं बेच चुके होंगे या कुछ कर चुके होंगे, वो आप नुकसान उठा चुके होंगे, वो आपका वो है। लेकिन आप ये देखें 69 से फिर वो वापस मार्केट आ गई नीचे, और फिर एकदम नीचे की तरफ ही जाना शुरू हो गई मार्केट। लेकिन नीचे की तरफ जाते जाते में भी आप देखें उसने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी, बाइंग की और सेलिंग की, दोनों की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली। तो मार्केट में मैं हमेशा आपको जो रिकमेंड करता हूँ, देखें मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो के 3 हिस्से बना लें। 3 हिस्से बनाने का मकसद ये होता है कि एक हिस्सा आपका डे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, दूसरा हिस्सा होता है आपका मिड टर्म ट्रेडिंग के लिए, और तीसरा हिस्सा होता है आपका लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इस तरह की होती है जिस तरह की मैंने आपको समझाई, कि जैसे परसों 34,000 पे आया, कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए थी। कल जो है वो 38,000 पे गया, वहाँ पे सेल करनी चाहिए थी। तो इस तरह का कुछ ना कुछ छोटा मोटा जो है वो आपका डे ट्रेडिंग या 1-2 दिन 4-5 दिन के लिए छोटी मोटी जैसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले उसके हिसाब से आपको एक पोर्शन बनाना चाहिए। एक पोर्शन आपको बनाना चाहिए मिड टर्म के लिए। जस्ट लाइक अगर आपने फॉर एग्जांपल जैसे ख़रीदा था 30,000 पे या 25,000 पे या 28,000 पे, अब वहाँ से मार्केट अच्छी खासी ऊपर आ गई, तो आप अपना वो वाला पोर्शन जो है वो आप निकाल सकते हैं कि हाँ यार $10,000 का गैप बन रहा है, तो अब मैं कुछ प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो एक ऑप्शन उसका है। और तीसरा ऑप्शन जो है वो आपको लंबे लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से रखना चाहिए। जस्ट लाइक आप कॉइन बाय किया आपने 30,000 पे, तो अब आप उसको छोड़ दें 64-65 तक के लिए, कि लॉन्ग टर्म पे जब जाएगा तो आप उसका प्रॉफिट बुक करेंगे। और जब तक अब वो जाएगा जो आपका आखिरी वाला हिस्सा है, तब तक देखें आप अपना मिड टर्म को और ऊपर ले जा चुके होंगे। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पास आ चुकी होगी वापस, क्योंकि आप प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। आपने कहीं और बाइंग की होगी दोबारा, और फिर वो इन्वेस्टमेंट भी आपकी होगी। तो इस तरह चलती रहती है, और आपका जो है वो प्रॉफिट रेशो मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को और कुछ 1-2 चीज़ें जो हैं वो समझाई जा सकें, और कुछ कॉइन्स जो हैं उनसे रिलेटेड कुछ कॉइन्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तेज़ी से वापस आ चुके हैं ऊपर की तरफ। कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा जिनमें अभी तक पंप नहीं आया। मैंने पिछली बार भी जब XRP में नहीं आया था तो मैंने आप लोगों को कहा था कि XRP में मुझे लगता है कि कुछ पंप आ सकता है, क्योंकि XRP बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था। तो फिर XRP में अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा पंप आया था। तो इसी तरह मैं आप लोगों के लिए कुछ कॉइन जैसे ढूंढ के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने जो ट्रेड्स हैं वो उठाई हैं लास्ट 2 डेज़ में, तो उसका भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं।
लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप यहाँ पे भी मुझसे कमेंट करके कोई भी बात पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बात हो या किसी भी किस्म की चीज़ आपने पूछनी हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।